हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। न सिर्फ शेयर एंड डिबेंचर अदर देन कैश हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में सीख रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स करनी होती है। फर्स्ट स्टेप रहेगी हम परचेस प्राइस कैलकुलेट करें। मैक्सिमम केस में परचेस प्राइस गिवन होती है, पर यदि परचेस प्राइस गिवन नहीं हो तो हम परचेस प्राइस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप सेकंड, जर्नल एंट्री पास करना। 2 जर्नल एंट्री पास होती है यहाँ पर, फर्स्ट परचेस के लिए, सेकंड पेमेंट के लिए। और थर्ड स्टेप पे हम करेंगे कितने शेयर या डिबेंचर हमने इशू किए हैं पेमेंट में। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। स्टेप फर्स्ट पे आए। स्टेप फर्स्ट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मैक्सिमम केस में परचेस प्राइस ऑलरेडी गिवन होती है, परंतु यदि परचेस प्राइस नहीं गिवन है तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इसे हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, जितना भी पेमेंट किया जा रहा है, जैसे हम पेमेंट में शेयर दे रहे हैं, प्लस डिबेंचर्स भी दे रहे हैं, प्लस कैश दे रहे हैं, प्लस बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, या फिर बिल्स पेएबल इशू कर रहे हैं वेंडर कंपनी को, तो हम इन सब की टोटल कर ले और इन सब की टोटल ही परचेस प्राइस कहलाएगी। देन यदि यह नहीं दिया हो तो हम नेट असेट से परचेस प्राइस निकालेंगे। अब देखिए, नेट असेट क्या होती है। नेट असेट मीन्स टोटल ऑफ एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल असेट टेकन। जितनी भी हमने असेट परचेस करी है उनकी एग्रीड वैल्यू, उसमें से हम लेस करेंगे टोटल ऑफ एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज टेकन। जो भी लायबिलिटीज ली है उसकी एग्रीड वैल्यू, इसका डिफरेंस कहलाएगा आपका नेट असेट, और यह ही परचेस प्राइस कहलाएगी। तो 2 तरीके से हम परचेस प्राइस निकालेंगे। फर्स्ट वन, पेमेंट में क्या क्या दिया उन सब की टोटल, और सेकंड वन, नेट असेट, जितनी असेट ली है और जितनी लायबिलिटीज ले ली है उनका डिफरेंस नेट असेट कहलाएगा, और उसे ही हम परचेस प्राइस कहेंगे। स्टेप सेकंड पे हम आए, जर्नल एंट्रीज पास करना। तो 2 जर्नल एंट्री पास होगी, पर जर्नल एंट्री पास करने के पहले हम समझे यहाँ पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन भी रहता है। तो इसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या है, यदि परचेस प्राइस हायर है नेट असेट से तो यह गुडविल होगी। अब ये एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और वो कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, गुडविल इज इक्वल टू परचेस प्राइस लेस नेट असेट। इसमें से कोई सी भी एक आइटम हाइडिंग कर देंगे, या तो गुडविल हाइडिंग कर सकते हैं, परचेस प्राइस हाइडिंग कर सकते हैं, नेट असेट हाइड कर सकते हैं। इनमें से किसी को भी हाइड कर सकते हैं, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में 4 में से कोई एक ऑप्शन फिलअप करना रहे। तो गुडविल कब आगी, जब परचेस प्राइस ज्यादा हो, किससे, नेट असेट से। तो परचेस प्राइस लेस नेट असेट इज इक्वल टू गुडविल। ये इस तरह से भी दिया सकता है कि परचेस प्राइस इज हायर देन नेट असेट, या फिर नेट असेट इज लेस देन परचेस प्राइस। ध्यान दें, लास्ट ईयर भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया था, तो अभी भी ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो गुडविल के केस में ये तीनों चीजें पूछी जा सकती है। तो ये इस तरीके से गुडविल आएगी। इसका अपोजिट रहेगा कैपिटल रिजर्व। कब, नेट असेट हायर है किससे, परचेस प्राइस से, तो यह कैपिटल रिजर्व होगा। नेट असेट हायर है किससे, परचेस प्राइस से। अब अगेन 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स देके, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट असेट लेस परचेस प्राइस। इन 3 में से कोई सी भी 2 आइटम देके एक हाइड कर दे, या एक आइटम देके 2 हाइड कर दे, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपकी नेट असेट ज्यादा है परचेस प्राइस से, तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, नेट असेट मोर देन परचेस प्राइस, या परचेस प्राइस लेस देन नेट असेट। ऐसे केस में क्या होगा, कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा।
नेट एसेट यदि परचेज प्राइस के इक्वल है तो कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, परचेज प्राइस इज इक्वल टू नेट एसेट, देन नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व, दोनों ही बराबर होंगे। जब दोनों ही बराबर होंगे तो कोई गुडविल नहीं होगी, कोई कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा। दिस सिचुएशन अराइज मोस्टली एट द टाइम व्हेन परचेज प्राइस इज नॉट गिवन एंड वी कैलकुलेट द परचेज प्राइस। अभी हमने पढ़ा था कि नेट एसेट से हम परचेज प्राइस निकाल सकते हैं, तो जब हम खुद परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर केस में नेट एसेट ही परचेज प्राइस होगी, तो कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं रहेगा। अब हम एंट्रीज पास करते हैं बिजनेस को परचेस करने की। जितने भी एसेट लिए डेबिट करेंगे, किस प्राइस पे, एग्रीड वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगी। एक लाइन हमेशा खाली छोड़े, फिर लिखे टू लायबिलिटीज, किस वैल्यू पर, एग्रीड वैल्यू पर जो क्वेश्चन में गिवन हो। फिर टू वेंडर, यहां हम क्या लिखेंगे, बाय परचेस प्राइस। हमने फर्स्ट स्टेप में परचेस प्राइस कैलकुलेट करना सीखी है। यदि क्वेश्चन में परचेस प्राइस गिवन है तो वह लिखेंगे, नहीं तो जो हमने कैलकुलेट करी वो लिखेंगे। लास्ट स्लाइड पे हम सीख रहे थे गुडविल या कैपिटल रिजर्व की वैल्यू, पर यहां पर बिना कैलकुलेशन के इस एंट्री के थ्रू भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाला जा सकता है। कैसे, यदि क्रेडिट साइड हायर है तो डेबिट में क्या आएगा, गुडविल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर व्हेन क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड। और यदि डेबिट साइड हायर हो तो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। यदि बैलेंसिंग फिगर, यदि डेबिट साइड हायर है क्रेडिट साइड से, तो एंट्री के थ्रू भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाला जा सकता है। सेकंड एंट्री पेमेंट करने की परचेस प्राइस की, तो हम पेमेंट किसे करते हैं, हमारा बेसिक सा रूल है डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, किस प्राइस पे, परचेस प्राइस पर। फिर टू कैश या बैंक, जितना क्वेश्चन में कैश बैंक दिया जाए उस प्राइस से, या हम कभी कभी कैलकुलेट भी कर सकते हैं उस प्राइस पे। फिर टू बिल्स पेबल, जितना क्वेश्चन में बिल्स पेबल को इशू किया गया हो उस प्राइस पे। देन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर गिवन मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर शेयर। ध्यान दें, कई बार टोटल वैल्यू गिवन होती है तब आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई न करें, पर जब नंबर ऑफ शेयर गिवन हो तो आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही प्रेफरेंशियल गिवन हो तो प्रेफरेंशियल में भी नंबर ऑफ शेयर गिवन मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर शेयर। यदि डिबेंचर दिए हो तो डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर डिबेंचर। ध्यान दें, ये क्वेश्चन शेयर और डिबेंचर दोनों में पूछ सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि एक ही वीडियो से आप शेयर और डिबेंचर दोनों को समझ सके। शेयर का क्वेश्चन होगा तो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, और डिबेंचर का क्वेश्चन होगा तो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। पर डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते हैं, तो यदि डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो तो डेबिट होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर यदि डिस्काउंट पे इश्यू हो। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर तीनों ही प्रीमियम पे भी इश्यू हो सकते हैं, तो जब प्रीमियम होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे व्हेन शेयर या डिबेंचर इश्यू किए गए हो प्रीमियम पर। तो ध्यान दें, यहां पर फर्स्ट एंट्री का कॉम्प्लिकेशन होता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कैलकुलेट करना। असेट को डेबिट करें आप, लायबिलिटीज को क्रेडिट करें, वेंडर को क्रेडिट करें। क्रेडिट साइड हायर है तो गुडविल, डेबिट साइड हायर है तो कैपिटल रिजर्व होता है। सेकंड एंट्री का कॉम्प्लिकेशन कई बार यह होता है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर कितने इश्यू किए हैं वो नहीं दिया होता है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं कैसे हम नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर कितने इश्यू किए गए हैं कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर टू बी इश्यूड, कई बार यह नहीं दिया होता है कि कितने शेयर या डिबेंचर हम वेंडर को इश्यू कर रहे हैं, बल्कि यह दिया होता है कि जो बैलेंस पेमेंट है वो हम शेयर या डिबेंचर के थ्रू पेमेंट करेंगे, और वो शेयर या डिबेंचर एट पार पे भी इश्यू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी। शेयर तो एट पार एट प्रीमियम ही होता है, और डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकता है। तो हम किस तरीके से नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर पेमेंट में दिए जा रहे हैं कैलकुलेट करेंगे, सीखने वाले हैं। नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर इश्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम फॉलोइंग फॉर्मूले का यूज करेंगे।
नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर। ध्यान दें यहां मैंने परचेस प्राइस नहीं लिखा है, क्या वर्ड लिखा है, नेट अमाउंट पेएबल। यह परचेस प्राइस से कैसे डिफर है, तो ध्यान दें यदि परचेस प्राइस में से कुछ मनी आपने कैश में या बैंक के थ्रू या बिल्स पेएबल के थ्रू पेमेंट कर दी है, तो जो बचा कुछ अमाउंट है वो कहलाएगा नेट अमाउंट पेएबल। तो इस नेट अमाउंट पेएबल को लेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस से। अब इशूड प्राइस क्या चीज होती है, तो इशूड प्राइस मीन्स किस प्राइस पे हम डिबेंचर्स या शेयर्स वेंडर को इशू कर रहे हैं। यह भी क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, इशूड प्राइस कैसे निकलेगी, तो यदि शेयर या डिबेंचर एट पार इशू हो तो फेस वैल्यू ही इशूड प्राइस होगी। यदि ये प्रीमियम पे इशू है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम क्या कहलाएगी, इशूड प्राइस। और ये डिस्काउंट पे इशू है तो फेस वैल्यू लेस डिस्काउंट कहलाएगी आपकी इशूड प्राइस। यदि शेयर 10 रुपीज का है, एट पार है, तो यहां पर इशूड प्राइस 10 होगी। 10 रुपीज का शेयर है, 10% प्रीमियम पे इशू है, तो 10 प्लस 1 11 रुपीज नहीं आ जाएगा। यदि डिस्काउंट पे इशू है 10%, तो 10 माइनस 1 9 रुपीज यहां पर आप लिखेंगे। अच्छा, एग्जाम में कई बार इस तरह की मिस्टेक भी होती है कि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया 10 रुपीज का शेयर 5 रुपीज प्रीमियम पर, अब वहां पर स्टूडेंट ने 5% कैलकुलेट कर लिया। तो ध्यान दें 10 रुपीज का शेयर है, 5% होगा तो 50 पैसा आएगा, 5 रुपीज आएगा तो 10 प्लस 5 15 रुपीज आपकी इशूड प्राइस कहलाएगी। तो ध्यान से पढ़ें, प्राइस दे रखी है या परसेंटेज दे रखा है। इन नंबर्स को निकालने के बाद हम डिबेंचर की टोटल वैल्यू निकालेंगे। कैसे, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड जो आपने यहां निकाले उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू पर शेयर या डिबेंचर का। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे।